ओम शांति। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की किरणें निकल रही हैं। मैं आत्मा हर शक्ति से संपन्न खुशनुमा आत्मा हूँ। 27/11/2022 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 31/12/92। टॉपिक है सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। आज नवजीवन देने वाले रचता बाप अपनी नवजीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नवजीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं व 1-2 को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते। लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग गोल्डन दुनिया स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट आ ही जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी अपनी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? नवजीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, या कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती। निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी संकल्प आता है। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है। अटल अचल है तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती। लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है। हर दिन मौज में रहने का है। हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है व खुशी में नाचने का है। अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उमंग उत्साह बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी
भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते। यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं और कहाँ भी इतने उत्सव होते नहीं हैं जितने भारत में होते। तो आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है, इसलिए नए वर्ष का भी दिन मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे क्या? पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा होगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि है क्या आपकी? जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वह और अच्छा। इसको कहते ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे बोल में, संकल्प में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति, चाहे आत्माओं के प्रति, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। और सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। हर श्वास सफल करते हो, इसके फल स्वरूप अनेक जन्म सदा तंदुरुस्त रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। 1 गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते। ज्ञान अर्थात समझ, तो इसके फल स्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। तो दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती। कोई शक्ति की कमी नहीं है। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता
दोनों ही साथ साथ रहती हैं। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। समझा? आपस में इस पर रुझान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी जो स्नेही को प्रिय, वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य में श्री कृष्ण रूप में मुरली निशानी दिखाते। तो जिससे बाप का प्यार, उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा, अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबर 1 प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की प्रैक्टिकल निशानियां दिखाना। यही मनाना है जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनाना। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, यह प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ और फिर बोल को मुख से बोलो और फिर कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। ब्रह्मा बाप की विशेषता, विशेष सोच यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अटल अचल रहे। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती, हिलाती नहीं है और ही दृढ़ बनाती है। जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले, वे अब कहते कमाल करके दिखाई। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया। अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा, अंतिम दिन तन के द्वारा, पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय, संकल्प, शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना, और सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही
खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट, ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, आज व्यर्थ बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया, इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा अव्यक्त वर्ष में क्या करना है। बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे, डबल विदेशी। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन दृढ़ लक्ष्य है तो लक्षण खींचते हैं। आपस में प्लान बनाना, सोचना, व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 जाएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसका संकल्प, किसका बोल, किसका संबंध संपर्क में, अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कभी कभी निकल जाता, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो, परमात्म सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। इतनी शक्ति है या स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते तो 1 घंटा या 10 घंटा लग जाता। स्टॉप तो यही निशानी बाप को देनी है। समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामानुसार बढ़ती जाएगी। बढ़ रही है या अभी? पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे यह डिग्री क्या है? उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है, लेकिन यह प्रत्यक्षता का साधन है। वह दिन भी आना है जब धर्म नेताएं आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपके ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता, लेकिन अंदर में महसूस करते कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। लेकिन ड्रामा में उन्हों का नाम और काम आपका हो जाता। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता हो रही है, अभी तो कोई खिटखिट होती तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी है। क्या होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं, निश्चित भावी है। अगर नाव खिवैया मजबूत तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता, तूफान भी तोहफा बन जाता। इसलिए यह बीच बीच में बाई प्लाट्स होते रहते, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है या थोड़ा नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते?
पता नहीं कैसे होगा, क्वेश्चन मार्क तो नहीं आता, यह तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा। सर्व अटल निश्चय बुद्धि आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त, सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, अव्यक्त वर्ष की मुबारक, याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। दादियों से मुलाकात, ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। यह गीत अनादि अविनाशी चलते रहते, ऐसे ही सबके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकलता रहे। वाह बाबा वाह। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वाह बाबा के रूप में निकले, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब समाप्ति हो। वरदान है परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते। फिर यही गीत गाते, पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को रहा नहीं, उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। ओम शांति।